लोकानां हितकारणो त्रिभुवने मान्य शरण्य करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मातालिको। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। श्रीजीव गोपालको। श्रीजीव गोपालको। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में समादृत हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। वृंदावन के 6 गोस्वामियों की, भक्ति रसामृत ग्रंथ सिंधु की, शिला रूपाशीर्वाद रूप गोस्वामी की। तो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ अध्याय है राघवनाग भक्ति। राघवनाग भक्ति तो ब्रह्मांड प्रमाण में कहा गया है, जिन लोगों की भौतिक कलमश से मुक्ति हो चुकी है, जो असुर हैं और जिनका वध भगवान द्वारा हुआ होता है, वे ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर ब्रह्म ज्योति के आकाश में वास करते हैं। ये आध्यात्मिक आकाश भौतिक आकाश से बहुत आगे है। इसकी पुष्टि भगवद गीता द्वारा भी होती है, जिसमें कहा गया है कि इस भौतिक आकाश से परे अन्य नित्य आकाश हैं। इस ब्रह्म ज्योति में शत्रुओं तथा निर्विशेषवादियों का प्रवेश होने दिया जा सकता है, किंतु कृष्ण के भक्त सीधे वैकुंठ लोक जाते हैं। क्षमा कीजिए। चूंकि शुद्ध भक्तों के भगवान के प्रति रागानुगा प्रेम विकसित रहता है, अतएव उन्हें भगवान के सानिध्य में आध्यात्मिक आनंद का भोग करने के लिए वैकुंठ में प्रवेश करने दिया जाता है। तो यहाँ पर चर्चा हुई है, ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि जो लोग की भौतिक कलमश से मुक्ति हो चुकी है और जो असुर हैं और जिनका वध भगवान द्वारा हो चुका है, वो क्या करते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन वो भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर पाते। वो जिस प्रकार से इस भौतिक संसार का जो आकाश है, इसके ऊपर भी एक आध्यात्मिक आकाश है, जिस प्रकार से कहा जाता है 14 लोकों का भुवन है। कितने लोकों का? 14 लोकों का भुवन है। इस प्रकार से बताया जाता है कि 14 लोकों का भुवन है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के ऊपर आकाश हैं, जगत हैं, और लेकिन ये जो असुर भाव के लोग होते हैं, जो भगवान द्वारा मुक्ति प्राप्त करते हैं और जो भौतिक संसार के कलमश से मुक्त हो जाते हैं, वो भगवान के धाम को नहीं प्राप्त होते। वो केवल भगवान के ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होते हैं, कहा जाता है यहाँ पर। और नित्य जो निर्विशेषवादी और जो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, वो लोग अभी वो भगवान के वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से जिनके अंदर प्रेम भगवान के प्रति जागृत होता है, जो निरंतर भगवान की भक्ति में लगे होते हैं, वही जीव भगवान के धाम का अधिकारी होता है। तो यहाँ पर जिन भक्तों ने, शुद्ध भक्तों ने भगवान के प्रति रागानुगा प्रेम विकसित कर लिया है, वह आध्यात्मिक आनंद भोग करके वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हैं। तो जो अभी हम भौतिक संसार के कलमश से अभी मुक्त नहीं हुए जीव, और जो भगवान के प्रति द्वेष भी रखते हैं, वो भी भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। इस प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की, शिला रूप गोस्वामी की, बहु